नमस्कार। आज मैं स्तनपान दिवस के अवसर पर आप सबों से कुछ विशेष बात करने वाली हूँ स्तनपान को लेकर के। स्तनपान सबों को पता है कि बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या माँ के लिए हो। माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तनपान कराने से माँ को कई प्रकार की बीमारियों, गर्भाशय के कैंसर, बच्चेदानी के सिकुड़ाव में मदद मिलता है, कैंसर नहीं होता है। उसके बाद बच्चेदानी का कैंसर से तो वो बचती ही है, साथ ही साथ स्तन के भी कैंसर से उसका बचाव होता है। बच्चेदानी सिकुड़ने में मदद करता है। बच्चे को ये होता है कि उसको मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं वो माँ के दूध से प्राप्त होता है। बच्चे में रोग निरोधक क्षमता होती है, वो बढ़ती है। यानी हम ये कहें कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। तभी तो कहा गया है कि जो खाए खिरसा खीर वो बने बिरसा वीर। बिरसा वीर इसलिए बोला गया है कि जो बच्चा अपने माँ का दूध 6 माह तक लेता है और खिरसा खीर यानी जो माँ का पहला दूध पीता है वो बिरसा की तरह वीर बनता है। इन्हीं सबसे जुड़ी कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ, जो सभी के मन में सवाल रहता है। पहला सवाल तो ये कि बच्चे को तुरंत स्तनपान क्यों करवाना चाहिए। तो शोध द्वारा पता लगाया गया है कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने से पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है। जन्म के 1 घंटे तक नवजात बच्चा काफ़ी सक्रिय रहता है और माँ के स्तन को चूसने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करते हैं वे अच्छी तरह से माँ का दूध पी पाते हैं और 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पीने में सफल रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि जो बच्चा माँ का पहला दूध, पहला स्पर्श जिस बच्चे को माँ का मिल जाता है, वह बच्चे अपना जो दूध है वो अच्छी तरह से सक कर पाता है और 6 माह तक बिना रुकावट के वह अपनी माँ का दूध पी सकता है, क्योंकि उसका जुड़ाव उसके जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। खिरसा पीला गाढ़ा माँ का पहला दूध क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रसव के तुरंत बाद स्तन से निकलने वाला जो दूध होता है वही खिरसा दूध कहलाता है। यह बच्चे के बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और पहले टीका के समान है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि यह जो कोलेस्ट्रम है वह बच्चे के लिए पहला टीके का काम करता है। तो बच्चा को जो माँ का पहला दूध दिया जाता है वह बच्चे के लिए पहला टीका के समान है। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। खिरसा या खीस दूध को बच्चे को देना क्यों जरूरी है। खीस या खिरसा दूध में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और बीमारी को रोकने वाले तत्व हैं जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं और उसे दस्त एवं पीलिया जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं। खीस या खिरसा में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे बच्चों को आँखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। अब अगला प्रश्न है कि केवल सिर्फ स्तनपान क्या है। नवजात बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना केवल स्तनपान है। माँ के दूध के अलावा पानी, छागल या बकरी, गाय का दूध, मधु, डब्बे का दूध या कोई अन्य चीज़ बच्चे को नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पानी, गाय का दूध, मधु, मिश्री, घोल, ग्लूकोज इत्यादि देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसे केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। अब अगला है कि जन्म के बाद स्तनपान कितनी देर के बाद शुरू करनी चाहिए। तो जन्म के तुरंत बाद, यानी जन्म बच्चा लेता है और उसके तुरंत बाद यानी आधे घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान करवाना शुरू कर देना चाहिए। ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुए बच्चे को कितनी देर के बाद स्तनपान कराना चाहिए।
ऑपरेशन के बाद भी जो बच्चा पैदा होता है उसे भी जितनी जल्दी हो सके स्तनपान कराना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को 6 माह पूरा होने तक ही क्यों दें और उससे क्या फ़ायदा है। तो बच्चे को यदि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देते हैं तो माँ जल्दी गर्भवती नहीं होती, यानी 6 माह के अंतराल में वह गर्भधारण नहीं करती है। उसका यूट्रस सिकुड़ने में मदद करता है और बच्चे को के साथ जो उसका जुड़ाव होता है वो मजबूत होता है। स्तनपान माँ का दूध बच्चे को अधिकतम कितने समय तक पिलाया जा सकता है। पहले 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। उसके बाद माँ के दूध के साथ अन्य खाद्य पदार्थों को भी धीरे धीरे बच्चे के आहार में शामिल करना चाहिए। अन्य ऊपरी आहार के साथ स्तनपान 2 वर्ष तक बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। याद रखें, 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान और 6 माह से 2 वर्ष तक स्तनपान के साथ ऊपरी आहार। स्तनपान कराने के क्या फायदे हैं। स्तनपान कराने के निम्न फायदे हैं। स्तनपान कराने से माँ को मानसिक शक्ति और संतुष्टि मिलती है। बच्चे के गहरे लगाव और प्रेम के बंधन में वो बंध जाती है। बच्चे को दूध पिलाने का यह सबसे आसान तरीका है क्योंकि यह हर समय स्वच्छ और कीटाणु रहित होता है। इसके कुछ भी अतिरिक्त व्यय नहीं होता, अतः आर्थिक रूप से भी ये परिवार के लिए लाभदायक है। स्तनपान कराने से प्रसव के बाद बहने वाला खून में कमी आती है। इससे गर्भाशय वापस अपनी पुरानी स्थिति में आने लगता है। इससे माताओं में दूध बनने की मात्रा बढ़ जाती है। स्तनपान माँ को स्तन कैंसर और बीजदानी व बच्चादानी के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह माँ को फिर से जल्दी गर्भवती होने से बचाता है, यानी गर्भ निरोधक का भी काम करता है। ये तो कुछ सवाल ऐसे हुए जो कि अक्सर पूछे ही जाते हैं और मन में जिज्ञासा होती है। कुछ और सवाल हैं जिसे लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। इसे आप ध्यान से सुने और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।